क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आज शाम टीम इंडिया आखिरी मुकाबला टी20 सीरीज का खेलेगी अहमदाबाद के मैदान में, लेकिन इस मैच में कौन खिलाड़ी खेलेगा, किसकी क्या पोजीशन होगी, इसे लेकर एक बार फिर से हेड कोच गौतम गंभीर की तानाशाही साफ साफ दिख रही है। बड़ी खबर आ रही है अहमदाबाद से। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये है कि संजू सैमसन को लेकर गौतम गंभीर हरकतें उनकी आसमान पर पहुंच गई। इसीलिए तो हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह इन्होंने खुला विरोध कर दिया। वहीं जबकि सूर्य कुमार यादव अपनी कप्तानी बचाने के चक्कर में, टीम में अपनी जगह बचाने के चक्कर में गंभीर की जी हुजूरी में जुट गए हैं। तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि टीम इंडिया के अंदर जो ये कुछ हो रहा है, क्या ये भारत के वर्ल्ड कप अभियान को पहले ही दौर में कहीं खत्म ना कर दे। आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें। तो टी20 सीरीज अब भले ही भारतीय टीम हार नहीं सकती है, क्योंकि लखनऊ वाला मुकाबला रद्द हो गया था। 2-1 से फिलहाल भारतीय टीम आगे है, लेकिन अहमदाबाद मुकाबले को जीतना बेहद जरूरी है, तभी सीरीज जीत पाएंगे, नहीं तो बराबर भी हो सकती है। अब ऐसे में टीम को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। असली वजह है शुभमन गिल। शुभमन गिल चोट की वजह से टीम से बाहर हो गए हैं। 5वां मुकाबला भी वो नहीं खेलेंगे, उनके टो में दिक्कत बताई जा रही है। लेकिन चोट के बावजूद भी उनको शुरुआती मुकाबले खिलाए गए, लेकिन वो फ्लॉप हुए। तो फाइनली फैसला लिया गया है कि अब गिल बाहर हो जाएंगे, मुकाबला नहीं खेलेंगे। तो गिल की जगह पर स्वाभाविक सी बात है कि संजू सैमसन ही ओपनिंग करेंगे अभिषेक शर्मा के साथ, जो कि पिछले 1 साल से करते रहे थे गिल के जबरदस्ती टीम में आने से पहले भी, और वहां शतक पर शतक ठोके भी थे। लेकिन ये क्या बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये है कि गौतम गंभीर ने संजू सैमसन को कहा कि अब हम तुमको बतौर ओपनर नहीं देख रहे हैं, अब हम तुमको बतौर मिडिल ऑर्डर, बतौर फिनिशर और बतौर बैकअप विकेट कीपर देख रहे हैं। जी हाँ, ये तानाशाही की हद है, ये अपनी मनमानी की हद है। जिन संजू सैमसन को ओपनिंग कराई गई थी, पहले मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं दी गई थी, कहा गया कि आप ओपनर हो, और जब ओपनिंग में जम गए, चमक गए, तो उन्हें अब कहा जा रहा है कि आपको हम मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर और फिनिशर के तौर पर देख रहे हैं, बैकअप विकेट कीपर के तौर पर देख रहे हैं, जितेश शर्मा के पीछे देख रहे हैं। और इसी को लेकर सूर्या को नंबर 3 पर, जबकि नंबर 4 पर वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएंगे। जी हाँ, शुभमन गिल की जगह पर वॉशिंगटन सुंदर को गौतम गंभीर टीम में लाना चाहते हैं और नंबर 4 मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहते हैं। लेकिन टीम के अंदर मौजूद सीनियर खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या ने इसका विरोध किया, और उन्होंने साफ साफ कहा कि यहाँ पर जब संजू की जगह बतौर ओपनिंग पहले से ही तय थी, बतौर वो बैकअप ओपनर भी टीम में है, तो उन्हें ओपनिंग क्यों नहीं कराई जा रही है। तो इसी बात को लेकर खासा बवाल मचा। हालांकि गौतम गंभीर कोच हैं, तो चलनी तो उन्हीं की है, लेकिन यहाँ पर खासा विवाद हुआ। सूर्य कुमार यादव टीम के कप्तान है, लेकिन कुछ भी न बोलने को तैयार है, ना ही बोलते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर की हाँ में हाँ मिलाते हैं, गौतम गंभीर की जी हुजूरी करते हैं, क्योंकि सूर्या का फॉर्म टीम के अंदर सबसे खराब है, और टीम से बाहर होने वाले कोई खिलाड़ी हैं तो वो सूर्य कुमार यादव ही हैं। सबसे पहले उन्हें ही बाहर किया जाना चाहिए, कप्तानी उनसे छीननी चाहिए। हार्दिक पांड्या या फिर बुमराह जैसा कोई सीनियर खिलाड़ी टीम का कप्तान होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, और इसीलिए सूर्या अपनी कप्तानी और अपनी जगह बचाने के लिए गंभीर की जी हुजूरी कर रहे हैं, और संजू के साथ यहाँ भयंकर नाइंसाफी हो रही है। इसीलिए तो हार्दिक पांड्या, बुमराह ने खुला विरोध किया, मवाल भी मचा। हालांकि आखिरी फैसला अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि गंभीर को पहले लग रहा था कि मैं मीटिंग में बोलूंगा और फैसला हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, विरोध हो गया। अब इसीलिए इस मामले पर खबर यही है कि फिलहाल डिलमा है, डिलमा चल रहा है कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। हो सकता है कि आखिरी मौके पर संजू सैमसन को ही खेलने का मौका मिल जाए ओपनिंग में, क्योंकि गंभीर जानते हैं कि संजू खेलेंगे, और अगर बड़ा स्कोर कर दिया तो फिर गिल की वापसी मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे में पहली सिचुएशन तो यही है कि संजू को मजबूरी में गंभीर खिला लें, लेकिन दूसरी सिचुएशन ये भी है कि जो गंभीर ने खुद कहा है कि वो तिलक वर्मा को खिलाना चाहते हैं, और तीसरी सिचुएशन भी है गौतम गंभीर चोट के बावजूद भी शुभमन गिल को खिला सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं गिल को खिलाऊंगा, वो भले ही 0 पर भी आउट हो जाए तो वो टीम में बना रहेगा, और ऐसा होगा तो संजू को खेलने का मौका नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर संजू सैमसन को सिनेरियो से बाहर करने के लिए पूरी साजिशें हो रही हैं, तानाशाही हो रही है, जिस पर टीम के अंदर ही विरोध शुरू हो गया। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो कैमरन ग्रीन और ऑस्ट्रेलिया के इस बार उन्होंने सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाया। 25 करोड़ 20 लाख में बिके। तो वहीं भारत के दो युवा अनकैप्ड खिलाड़ी 14 करोड़ 20 लाख की रकम में चेन्नई सुपर किंग्स के पाले में गए। लेकिन यहीं पर जब एक तरफ पैसों की बारिश हो रही थी तो वहीं पर कई दिग्गज ऐसे भी रहे जो अनसोल्ड रहे। अब सीधे लिस्ट पर आते हैं तो सबसे पहला नाम है जैक फ्रेजर मैगर, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल चुके हैं, तूफानी खिलाड़ी थे, वो अनसोल्ड रहे। वेन कॉनवे ये भी अनसोल्ड रहे। अथर्व तायडे अनसोल्ड रहे। अनमोल प्रीत सिंह, अभिनव तजेरना, अभिनव मनोहर, जी हाँ, गुजरात टाइटंस के लिए अच्छा खेल दिखाया, वो भी अनसोल्ड रहे। यश धुल, आर्या देसाई, सैदिकुल्ला अटल, सलमान निजार, धीरज कुमार, चिंतल गांधी, डेनियल लैटन, मनन वोहरा और स्वास्तिक चिकारा। जी हाँ, स्वास्तिक चिकारा आरसीबी के लिए खेलते थे, विराट को खासा सपोर्ट करते, तो वो भी यहाँ पर अनसोल्ड रह गए। अब आगे बढ़ते हैं, बॉलर्स की लिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर बॉलर्स की लिस्ट भी हैरानी भरी है। गेराल्ड कोएट्जी बड़े खिलाड़ी हैं, वो अनसोल्ड रहे। स्पेंसर जॉनसन यहाँ पर अनसोल्ड रहे। फजल हक फारूकी यहाँ पर अनसोल्ड रहे। महीश तीक्ष्णा, जी हाँ, स्पिनर हैं बेहतरीन, वो भी अनसोल्ड रहे। मुजीबुर रहमान भी अनसोल्ड रहे। राज लिम्बानी अनसोल्ड रहे। तो सिमरजीत सिंह धोनी की टीम के लिए खेल चुके हैं, बेहतरीन गेंदबाज हैं, वो भी अनसोल्ड रहे। आकाश मधवाल रोहित शर्मा की टीम के लिए खेलते थे, वो भी अनसोल्ड रहे। वहीदुल्ला जादरान भी अनसोल्ड रहे। शिवम शुक्ला, करण शर्मा, कार्तिकेय सिंह ये भी अनसोल्ड रहे। जबकि चेतन सकारिया बड़ा नाम हो गया था एक बार, वो भी अनसोल्ड रहे। वकार सलाम के लिए अनसोल्ड रहे। तो केएम आसिफ भी अनसोल्ड रहे। मुरुगन अश्विन ये भी अनसोल्ड रहे और तेजस बरोका ये भी अनसोल्ड रहे। आगे बढ़ते हैं, केसी करियप्पा, मोहित राठी, तस्किन अहमद बांग्लादेश के खिलाड़ी ये भी अनसोल्ड रहे। रिचार्ड ग्लेसन ये भी अनसोल्ड रहे। अलजारी जोसेफ वेस्टइंडीज के अनसोल्ड रहे। रिली मेरेडिथ ये भी अनसोल्ड रहे। झाई रिचर्डसन बड़े खिलाड़ी अनसोल्ड रहे। इरफान उमर ये भी अनसोल्ड रहे। तो मयंक डागर को भी इस बार कोई खरीदार नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं, ऑलराउंडर की लिस्ट पर नजर डालते हैं तो यहाँ भी कई बड़े नाम हैं जो कि अनसोल्ड रहे। गस एटकिंसन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, वहाँ एशेज खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अनसोल्ड रहे। वियान मुल्डर बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं साउथ अफ्रीका के, ये अनसोल्ड रहे। दीपक हुडा, यहाँ टीम इंडिया के बड़े नाम रहे हैं, वो भी अनसोल्ड रहे। विजय शंकर फाइनली उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला, अनसोल्ड रहे। राजवर्धन हेंगारकर 40 लाख इनकी रकम थी, लेकिन ये भी अनसोल्ड रहे। महिपाल लोमरोर ये भी अनसोल्ड रहे। एडन टॉम अनसोल्ड रहे। तनुष कोटियान भी अनसोल्ड रहे। कमलेश नगरकोटी, इन्होंने इस बार ऑलराउंडर्स की लिस्ट में अपना नाम सबमिट कराया था, तो वो भी अनसोल्ड रहे। इनके अलावा सीन एबॉट यहाँ पर अनसोल्ड रहे, 2 करोड़ की इनकी बेस प्राइस थी। माइकल ब्रेसवेल अनसोल्ड रहे। डेरल मिचेल, जी हाँ, न्यूजीलैंड के तूफानी खिलाड़ी, वो भी अनसोल्ड रहे। दासुन शनाका 75 लाख की बेस प्राइस थी, वो भी अनसोल्ड रहे। आगे बढ़ते हैं, आखिरी लिस्ट की बात करते हैं, विकेट कीपर की बात। तो यहाँ पर केएस भरत भारत के खिलाड़ी रहे हैं, खेलते रहे हैं, तो वो भी 75 लाख की रकम के थे, लेकिन वो भी अनसोल्ड रहे। रहमानुल्लाह गुरबाज केकेआर के लिए लंबे समय तक खेले, वो अनसोल्ड रहे। जॉनी बेयरस्टो बहुत बड़े नाम, वो भी अनसोल्ड रहे। इंग्लैंड के और विकेट कीपर एक, वो भी अनसोल्ड रहे। रुचित अहिर भी अनसोल्ड रहे। वंश बेदी अच्छे खिलाड़ी है, वो अनसोल्ड रहे। तुषार रहेजा अनसोल्ड रहे। तो कोनोर एस्टरहोइजन ये भी अनसोल्ड रहे। तो कुल मिलाकर ये कई बड़े नाम हमने आपको बताए, पूरी लिस्ट आपको दिखाई जो बड़े बड़े नाम अनसोल्ड रहे। और इन खिलाड़ियों का जलवा इस बार के आईपीएल में नहीं दिखेगा, आईपीएल में कहीं नजर नहीं आएंगे। हालांकि कहीं किसी खिलाड़ी को चोट लगती है तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर ये आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल इनका खेलना अब आईपीएल में नामुमकिन हो चुका है। तो आप क्या मानते हैं इस लिस्ट पर? क्या किसी खिलाड़ी को खरीदा जाना चाहिए था? कोई खिलाड़ी अभागा रहा है? आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।